आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनने के बाद तमाम हिंदू संगठनों के अंदर रोष देखने को मिल रहा है। खासतौर पर हम शामली की बात करें, तमाम हिंदू संगठन एकजुट हुए हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो शामली में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर सभी से हम बात करेंगे क्या कुछ कहना है पूरा ये जो घटनाक्रम शामली के अंदर हुआ है और उसके बाद से जो रोष की लहर देखने को मिल रही है उसको ये किस तरह से देखते हैं। जो आयुष मलिक अब मोहम्मद अली बन चुका है उसको लेकर क्या कहना है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम भगवान सिंह मलिक है। मलिक साहब, किस तरह से देखते हैं जो आयुष मलिक एक लड़का, एक नौजवान लड़का जो अब मोहम्मद अली बन चुका है, जिसने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने की बात कही है। ये बहुत ही लंबा प्रकरण है, इसमें पाकिस्तान से सीधा लिंक जुड़ा है। आतंकवादी जैसे ये स्लीपर सेल पर तैयार करते हैं, इसी तरीके से हमारा छोटे भाई आयुष मलिक को इन्होंने ब्रेन वॉश किया और ब्रेन वॉश करके इसको इस हद तक पागल कर दिया कि वो अब मोहम्मद अली और ये गुणगान कह रहा। लेकिन हम उसे वापसी करवाओगे, सनातन में वापसी होगी, उसकी 100% होगी और इसके लिए हमें जी जान लड़ा देंगे। इन विधर्मियों की कोई भी चाल नहीं चलने देंगे, इन कटमुल्लू की बिल्लू की कोई भी इस प्रकार का मंसूबा इनका कामयाब नहीं होने देंगे। इसमें हमारे शामली का भी एक डॉक्टर है खुर्शीद, इसके लिंक जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, उसकी भी इसमें बहुत बड़ी साजिश है। इन्वॉल्वमेंट मानते हैं आप? हाँ, बहुत जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है। और इसके अलावा जैसे पहले तो लव जिहाद था, अब मेरी लड़की तो समझ गई, लेकिन अब क्या फंडिंग करी इन्होंने, जो अच्छे घराने के लड़के हैं इनकी नज़र उन पे है, लेकिन ऐसा इनका कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदू संगठन के जो अलग लोग हैं वो जुटे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो ये अपनी बात रख रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से ये प्रकरण पूरा सामने आया है, उससे वाकई लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक प्लानिंग की गई, उसके बाद आयुष का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद मोहम्मद अली से बनाया गया? जी हाँ, इसमें बहुत सोची समझी साजिश है और जिस तरीके से लड़के का ब्रेन वॉश किया गया है, उसको गुमराह करके गलत रास्ते पर चलाया गया है, ये हिंदू समाज के सभी लोग जानते हैं और सब ने देखा है। मेरा तो सभी संगठनों से, जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं, सभी से यही अपील है कि हम लड़के को जल्द से जल्द सही रास्ते पर लेकर आए और इनके पीछे जितने भी आतंकवादी गतिविधियां हैं और माना जाना नाम जिसका नाम कह रहे हैं खुर्शीद अनवर, उनका अहम रोल है इन चीज़ में, क्योंकि पहले भी 2012-13 के दौरान इनकी एम्बुलेंस में हथियार रखे गए थे, वो प्रकरण था। लेकिन उस चीज़ को लेके भी हमने काफ़ी टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं। ये डॉक्टर है, ये काफ़ी गतिविधि से विलुप्त है इन चीज़ों में। पाकिस्तान कनेक्शन मान रहे हैं आप इसमें? जी हाँ, 100% इसमें पाकिस्तान कनेक्शन है। पाकिस्तानी कनेक्शन की बात भी ये कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अलग अलग जो संगठन बना दिए गए हैं जो देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो इस तरह से एक एजेंडा सेट किए हुए हैं कि लोगों को फंसाना, खासतौर पर हिंदू युवक युवतियों को फंसाना और फिर उन्हें इस्लाम धर्म के अंदर लाना? भाई ये तो इन्होंने काम बना रखा है। सही, हमारे पहले लड़कियों को कर रहे थे, अब इन पे लड़कों पर आ गई। ठीक है, किसी को नहीं बख्श रहे हैं? नहीं, किसी को नहीं बख्श रहे भाई। तो इसका विरोध है सभी में, जितने भी लोग हैं। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे इस आयुष मलिक मोहम्मद रहमान बना, तो इसके लिए कि जैसे इसके जो कनेक्शन जुड़े बता रहे डॉक्टर खुर्शीद अनवर जी के, तो इसमें खुर्शीद अनवर तो है ही, एक डॉक्टर इसरार है जो कि पहले इंडिया में रहता है, पाकिस्तान में रह रहा है। वो इसी के जरिए इसका ब्रेन वॉश किया गया और ब्रेन वॉश करके इसको अब ये क्या है, सब अल्लाह वाले जो तालीम है, कुरान है, ये सब चीज़ें अब वो पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने सुनने करने के बाद अब उसको हम जल्द ही घर ही वापसी कराने वाले हैं सभी हिंदू संगठन। लेकिन कैसे होगी ये घर वापसी? सवाल ये हो रहा है क्योंकि आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली वो ये कह रहा है मैं तो अब मुस्लिम धर्म अपना लिया है और मैं वापस नहीं आना चाहता, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, तो कैसे वापस उसको आप लाएंगे? जय श्री राम। हम अपनी जान देके भी से अपने घर वापस लेकर आऊँगे, अपनी जान भी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमारी पूरे भारत से, सभी हिंदुओं से, सभी सनातनियों से, इसमें क्या है, कोई संगठन नहीं है, सब हिंदू एक है, एक पटल पे है और इसमें हम अपनी जान देके भी घर वापसी करने पर उसके लिए तैयार है। शामली की जनता में कितना रोष है, खासतौर पर हिंदू संगठनों में कितना रोष देखने को मिल रहा है? क्या कहेंगे? पूरा रोष है जी, इसमें रोष में तो कोई कमी नहीं है, सब में पूरे अपने जो भी हिंदू है, सब भाई है, सब में रोष है जी। पर मेरा मानना एक है कि जैसे कि इस लड़के को जो निकाह होता है, वो मान लो इसका निकाह हुआ है, निकाह जो है हो जाता है भाई घर
घर में घर में हो जाता है, पर लेकिन इसका दिल्ली क्यों हुआ, इसकी जांच करी जाए। मैं इसका निगाह दिल्ली ले जाके क्यों करा गया, यहाँ शामली में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो लड़की का पिताजी वो एक केवल फल की ठेली लगाता है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। अब जो लड़के की खतना करी गई है वो मुंबई में करी गई है, तो इसमें जांच करी जा कि इसकी खतना मुंबई में क्यों हो। क्योंकि शामली के अंदर किसी मुसलमान की किसी भी नाई के यहाँ खतना हो जाती है, लेकिन इसकी मुंबई में क्यों हुई है? आज तक का मुझे शामली होता हो किसी मुसलमान की खतना मुंबई या कलकत्ता जाकर हुई क्या? प्लानिंग थी, एक पूरी प्लानिंग इसको ही कहेंगे। आप क्या कहेंगे, क्या प्लानिंग ये रही है और ये मान रहे हैं क्या पूरे देश भर में इस तरह के जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर इस तरह का काम कर रहे हैं कि हिंदू युवक युवतियों को फंसाना, इस्लाम धर्म में लाना, सनातन के विरुद्ध गतिविधियां संलिप्त उनकी मानी जा रही है? मानते हैं आप? पत्रकार बंधु, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, हमें हिंदू समाज को जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और जो ये कट्टरपंथी जिहादी लोग हैं जिस प्रकार से हमारे बच्चों का शिकार कर रहे हैं, इनके शिकार का इनकी जो बौद्धिक सोच है ना, ये जो ये मंसूबे हैं, इनको जो है सफल नहीं होने देना है। आज लग रहा है कि आज आयुष मलिक है, कोई और हो सकता है। आज आयुष मलिक का नंबर है, कल किसी और का हो सकता है। रडार पे है हिंदू बच्चे, रडार पे है इनकी। ये एक षड्यंत्र है, एक सोच समझी चाल है इनकी। रडार पे है बहुत हिंदू बच्चे हमारे। और हम तो एक बात और कह रहे हैं भाई साहब, ये हिंदू बच्चे, ये तो हिंदू बच्चे है, ये तो सनातनी था, ये तो ऐसे जिहादी है और ये फिदाई नहीं। हमारा बच्चे को तो उन्होंने सिर्फ माइंड वॉश करा है, ये तो शरीर पे पाकिस्तान। मैं ये कहना चाह रहा, श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार से मांग हमारी है, जो ये चांदनी नाम की जिहादी लड़की है, इसके घर पे बुलडोजर चलाए जा, इसकी हम विशेष मांग कर रहे। क्योंकि आगे आने वाली मेरी पीढ़ी यदि कुछ ऐसा करने का ये जिहादी लोग सोचे हैं तो उसके बारे में दोबारा ना सोचे। इनके घर पे बुलडोजर फिरे जा। और इसमें 8-10 लोगों के 9 लोगों के नाम थे क्या था, वो डॉक्टर खुर्शीद है, हमने खोल दिया वो नाम। इसमें सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई अब तक, बाकी सबकी आप चाह रहे हैं? बाकी सबकी चाह रहे और कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इनके घर पे जब तक बुलडोजर नहीं चलने का, सभी हिंदू रक्षा दल और सभी संगठन हिंदू तब तक इस पे पूरी अड़े रहेंगे, चाहे हम आंदोलन करना पड़ी। उसमें आखिरी सवाल मैं आप सबसे लेना चाहूंगा, जिस तरह से पाकिस्तान से वीडियो अपलोड की जाती हैं, इन्फ्लुएंसर अपनी अपनी वीडियो डालते हैं, जिसे देखकर खासतौर पर आयुष मलिक ने ये बताया कि मैं इस्लाम धर्म की तरफ इन्फ्लुएंस हुआ, इस्लाम धर्म अपनाने की तरफ में गया, तो क्या ऐसी वीडियो बैन होनी चाहिए जो पाकिस्तान से डलती हैं? ये भी आप चाहते हैं? पाकिस्तान का तो कुछ भी मतलब सभी चीज बैन होनी चाह, उसमें तो हम चाहते ही नहीं यहाँ कुछ भी आवे पाकिस्तान तक। ये जो जिहादी लोग चाह रहे कि गजवा हिंद बने, इनका भी सपना ही रहेगा यूं, ये बनने नहीं देने के हम। जब तक हिंदू समाज सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म हमारा है, ये आए 500-400 साल से ही तो आए। आपका अच्छा सवाल है भैया। सरकार को इस जो आपने ये मुद्दा बताया है, इस विषय पे बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। हाँ, कारण क्या है, इस वीडियो के माध्यम से ये भ्रमित करने का काम करते हैं, और हाँ, भ्रमित करने का काम करके अपने वश में करने का काम करते हैं, और हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाकर अपने धर्म में वापसी करना काम। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनमें रोष देखने को मिल रहा है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि पाकिस्तान से जो वीडियो अपलोड की जाती हैं वो बैन हो। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नारेबाजी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा इनका कहना है कि आयुष मलिक और मोहम्मद अली की घर वापसी, यानी वापस उन्हें सनातन धर्म में लाने का काम ये करेंगे, नहीं तो आगे बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा किया जाएगा। आयुष मलिक की कहानी जब सबके सामने आई तो एक बात बहुत चर्चा का विषय हो गई कि जो धर्मांतरण गैंग काम कर रहा है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पर काम शुरू करता है। आज इस तरह से आयुष के बयान आए, देखकर लग रहा है कि मतलब पूरी तरीके से उसको जो है उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया। ये थोड़ा अजीब लग रहा है लोगों को कि एक लड़के ने धर्म कबूल किया है। अभी तक लव जिहाद के मामलों में लड़कियां आगे थी, अब आज शुरुआत अब ये हो चुकी है। अब जो आज का युवा है, एक तो बड़ी बात है कि बड़ा व्यापारी है, पैसे वाला व्यक्ति है। लड़की ने पूरी तरीके से पैसे वाला व्यक्ति देख के उसको जाल में फंसाया, उसके बाद धर्मांतरण करवाया, और धर्मांतरण करवा के मैं तो ऐसे व्यक्ति को कहता हूँ डूब मरना चाहिए। कि हम लोग जब कहीं प्रेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जिस जात धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाए। हम लोग वो मानने वाले हैं ना। धर्म का अगर आपने सम्मान नहीं किया, आज आप चले गए हो
मुस्लिम बन गए हो, आज आपको अच्छा लगने लगा, क्योंकि आपको थोड़ी देर की जो अभी होती है ना जवानी में तुमको ये दिखा। अब आज आपकी बहन के घर, आपके परिवार के लोगों का घर, सबको तानों का एक विषय बन गया। आपने किसी की इज्जत नहीं की, आपने अपने परिवार की, अपने पिता की इज्जत नहीं की। ऐसे व्यक्ति को डूब मरना चाहिए। कोई धर्म बुरा नहीं है, उसको स्थापना करने वाले लोग बुरा हैं और उसको बुरा बनाने वाले लोग भी बुरे हैं। तो ऐसे में ये है कि जब आप सिद्धांत बना लिए हो कि पूरे विश्व में आतंक का पर्याय सिर्फ इस्लाम ही क्यों माना जाता है, पहले इसका जवाब दीजिए। इसलिए माना जाता है क्योंकि मामला ये है, ये आताताई हैं, ये दंगाई हैं। मुग़ल के इतिहास से लेकर अब तक देख लीजिए, एक दूसरे को मार कर ही ये सत्ता हासिल किए हैं। दूसरी की रानियां लूट ले गए, दौलत लूट ले गए, वो लूट ले गए, ये लूट ले गए। मुग़लों से इनकी लड़ाई, राजपूतानाओं से लड़ाई होती रही और धोखा छल कपट के द्वारा करते रहे। तो ऐसे में इनका नेचर जो पूरा है, पूरा विश्व जान रहा है कि पूरे विश्व का कोई देश ऐसा नहीं जो इनसे त्रस्त ना हो। तो ऐसे में ऐसे समाज में चला जाना जो पूरे विश्व के लिए आतंकवाद का पर्याय बना हुआ है, अपना खुद पतन करने के बराबर है। जाकिर नाइक जी का नाम सुने होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक जी जो है 1 लाख लोगों का धर्मांतरण कराए। और क्यों कराए? क्योंकि इतना वो मोटिवेशन करते हैं कि हमारा इस्लाम धर्म जो है इतना मजबूत है, इतना जो है सब सिस्टम है, वो सिस्टम के तहत जो है लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। क्योंकि वो जो है ये सोच रहे हैं जिस दिन 50% हो जाएंगे उस दिन तलवार की नोक पे यहाँ पे इस्लाम कबूल कराने लगेंगे। हमारे जो है देश में ही कश्मीर था और देखे कि क्या हालत हुई है कि कश्मीर की। ये लोग विधिवत जो है अपने प्लानिंग में रहते हैं और प्लानिंग के तहत इस्लाम को जो है कबूल कराने का काम कर। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, जहाँ पे बढ़ेंगी संख्या वहाँ पे जो है काम करने लगे। और इस पे हिंदू संगठनों में सबसे बड़ी कमी ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण जो है दलित को दलित मान रहे। आरएसएस जो है सबसे बड़ा हमारा संगठन जो काम करने लगा ढंग से, नहीं तो जो है ब्राह्मणों ने छुआछूत का काम जो कराया, इस काम के कारण ये जो है घटनाएं घटी। आज जो है वही सब लोगों को लेकर के चले, मंदिर में जाएं, पूजा करें, धर्मांतरण नहीं होगा। देखिए ईसाई सबसे ज़्यादा एससी बन रहा, क्यों बन रहा है? इसका जो है देखते हुए बहुत दुख है। और बराबर मीटिंगें हो रही है आरएसएस की, और इसको देख करके इस्लाम को बता दिया वहाँ जो है हूरें मिलेंगी, ये होगा वो होगा। तो ये देखते हुए आयुष मलिक मोहम्मद अली रहमान बन गया, नमाज पढ़ने लगा 5 वक्त की। अब वो कह रहा है कि उसकी इस्लाम में आस्था है। इस्लाम का जहां तक सवाल है, मुसलमान का जहां तक सवाल है, ये मुसलमान आए भारत में किसके वजह से? ये हिस्ट्री के उस पैरे का मूल्यांकन होना चाहिए जो पैरा जो है भारत की समरसत्ता को, भारत की व्यवस्था को, भारत के संस्कृति को, भारत की परंपरा को खेलने का इजाजत देता है। कारण ये है कि मुगल भी आप ही के वजह से भारत में आए, आप उसमें आपकी हम भूमिका है। लेकिन जब आपके कालखंड की गलतियां पर आप अमल नहीं कर सकते, अमल से जिंदगी होती है जन्नत भी जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। इसके संदर्भ में मैं इतना कहता हूं कि धर्म मौलिक व्यक्ति का अधिकार है। वो जिस धर्म को अच्छा लगता उसको है, उसे अधिकार है मानने का, उसको अमल में लाने का, उस पे बात करने का, उसका पालन करने का। ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ये समाज में अवेयरनेस की ज़रूरत है। धर्म और जात ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बड़ी गंभीरता से विचार करना की ज़रूरत है। लोग, उनकी निजी आस्था भी है कि वो अपना धर्म बदल रहे हैं। तमाम लोग, हमारे देश में इतने विकास के बाद भी 23 लाख लोगों ने हमारी सिटीजनशिप छोड़ दिया देश की। हम अकेले एक व्यक्ति के खाली धर्म बदल लेने पे परेशान हैं और 23 लाख लोग देश की नागरिकता छोड़ के चले जा रहे हैं। पत्रकार महोदय, इस पे भी बात करने की ज़रूरत है गंभीरता से। एक मलिक के मुसलमान बनने से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसकी अपनी आस्था है, वो जो करेगा वो भुगतेगा। कोई किसी भी धर्म में रह सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, इसमें किसी तरह की समस्या
किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो तस्वीर आई है ये बात ज़रूर साफ कर रही है कि एक बड़ा नेक्सस है जो इसको लेकर काम कर रहा है और बड़ी संख्या में इस तरह से धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं शामली के दवा व्यवसायी देवराज मलिक के बेटे 27 वर्षीय आयुष मलिक को जिस तरीके से धर्मांतरण के जाल में फंसाया गया और उसे मोहम्मद रहमान बना दिया गया और बाद में उसकी शादी चांदनी कुरैशी से करा दी गई और धर्मांतरण के इस खेल में पूरी तरीके से आयुष का ब्रेन वॉश किया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के मौलाना का वो वीडियो भी देखता था, उसे इस तरीके से दिखाया जाता था। हमारे साथ काशी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से धर्मांतरण का एक खेल चल रहा है और शामली के दवा व्यवसायी के बेटे को इस तरीके से मोहम्मद रहमान बनाया गया, पाकिस्तान के मौलाना का वीडियो दिखाया गया, क्या साबित होता है इससे? कितना बड़ा खेल चल रहा है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा लैंड जिहाद, इसके पहले लव जिहाद, अब ये जो है कि ऐसे ऐसे जो व्यवसायी हैं, बड़े परिवार के बच्चे हैं, जो इकलौते हैं, जिनका संपत्ति बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को जिम के माध्यम से, आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज आती रहती है आपके चैनल के माध्यम से ही लोगों को पता चलता है कि जिम में किस प्रकार से लोगों को धर्मांतरण कराया जाता है, किस प्रकार से उन लोगों को मोटिवेट किया जाता है, धर्म के प्रति, इस्लाम धर्म के प्रति जागरूक किया जाता है, उनके दिमाग में कुछ भर दिया जाता है। डॉक्टर इसरार अहमद करके एक है, पाकिस्तान का था, 2010 में उसकी मृत्यु हो गई है और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लीजिए या धार्मिक धर्मगुरु कह लीजिए। वो आयुष कहता है कि मैं जब छोटा था तब से मेरी रुझान थी मुस्लिम धर्म के प्रति, मैं मंदिर नहीं जाता था। एक हिंदू धर्म में पैदा होने वाला बच्चा मंदिर कैसे नहीं जा सकता? जिसके माँ बाप हनुमान जी की पूजा करते हो वो बच्चा मंदिर कैसे नहीं जा सकता? तो ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है और ये इंटरनेशनल साजिश है, न केवल भारत में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। क्या खेल चल रहा है धर्मांतरण का, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? धर्मांतरण की साजिश देखेंगे आप सभी लोग, ये आज से नहीं, बहुत करीबों से चल रहा है, मतलब इतने टाइमों से चल रहा है। और बाकी जो अपने हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हम लोग जागरूक करते हैं, मगर कहीं ना कहीं इस तरीके से पैसा दे के या किसी चीज़ का लोभ दे के माइंड वॉश करना, इन लोग का जो 47 मतलब चल रहा है कि 2047 तक जो है इंडिया को, हिंदुस्तान को जो है इस्लामिक स्टेट घोषित करने का, इसी के तहत उन लोग ये सब सारा कार्य कर रहे हैं। और ये एक सारे हिंदू संगठन, सारे हिंदू भाई मिल के जो आवाज़ उठाते हैं और ये जो कार्य हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक हम लोग के हिंदू भाई पे, हिंदू लोग पे एक तमाचा है कि आप लोग को इतना जागरूक करने के बाद भी ऐसा कार्य हो रहा है। ये एक तरीके से बहुत बड़ा तमाचा है और इस चीज़ से अभी भी बहुत टाइम है कि लोग सीख ले, समझ ले। अगर न सीखे, न समझेंगे तो आने वाला समय बहुत ही दयनीय हो जाएगा, जिससे आदमी खुद को, अपने आप को बचा नहीं पाएगा। जैसे हम लोग अफ़गानिस्तान से भागे, जैसे हम लोग कश्मीर से भागे, जैसे हम लोग बांग्लादेश से भागे, वैसा समय आ जाएगा लोग अब अपने यहाँ से उत्तर प्रदेश से भागना चालू कर देंगे, लोग जो है मध्य प्रदेश से भागना चालू कर देंगे, बाकी लोग अपना हर एक प्रदेश छोड़ के भागना चालू कर देंगे। और जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जाएंगे कहाँ? आप लोग युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? हम युवा है, मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हैं, वहाँ भी मतलब कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि ये ऐसा है धर्म विवाद हर जगह पे, कि हिंदू धर्म में ऐसा है। लेकिन हमारा तो जागरूकता यही है कि हम हिंदू हैं तो ज़्यादातर भाइयों को जगाने की कोशिश करेंगे। जागरूकता बेहद ज़रूरी है। कहीं ना कहीं से इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया और उसका क्या लगता है आपको कि इस समय धर्मांतरण का खेल जो है किस तरीके से जड़ों में समा रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। पहली बात तो जितने जिम हैं, हर जिम में हिंदू संगठन जो भी हम भी हिंदू संगठन से हम काम करते हैं, हम लोग एक मुहिम चलाया जाए। पहले वहाँ पता किया जाए, जो हिंदू संगठन ये करे, चाहे हिंदू संगठन करे चाहे हिंदू लोग करे, कि वहाँ पे मुस्लिम कितने युवक आते हैं जिम करने। कि होता क्या है कि पहले ये लोग मुस्लिम युवक आते हैं, वर्कआउट करते हैं रात को, ये लोग रात ही को आते, दिन में नहीं आते, रात को आते। रात में लड़कियां भी आती हिंदू की, ये लोग जिम करते 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 लड़कियों को माइंड डिस्टर्ब करते हैं, फिर उनको फंसाएंगे। पहले हिंदू नाम बताएंगे कि मेरा नाम रोहित है, अमन है, सिद्धू है, जो भी उनको नाम बताएंगे, फिर उनसे प्यार करेंगे, उनसे फिर उनको धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर उनसे अपना फ्यूचर बनाए, अपने उनको जाल फंसाएंगे। जब उनको वीडियो वगैरह बना के रखे रहेंगे, जब वो चीज़ नहीं करेंगे, जब कहेंगे लब जिहाद करो या फिर अपना धर्म परिवर्तन करो, धर्म बदलो, अगर नहीं बदलेंगे तो उनको टॉर्चर करते हैं। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने हिंदू संगठन हैं, जितने हिंदू के
संगठन हो, चाहे दल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, संगठन ही नहीं, हर हिंदू को समझना चाहिए। आज आश्रम में जो घटना हुआ हमने देखा, बहुत देर मैं देखा, मैं थोड़ा इंस्टाग्राम में उसका वीडियो आया था, मैं देखा, मुझे दुख हुआ कि भाई पैसे, मतलब पैसे के पीछे इतने हिंदू क्यों भाग रहे हैं। भाई पैसा कमाना, तुम पैसे मेहनत कमाओ कि अपने पैसे के लिए धर्म बेच दोगे आप। अब ठीक है, उसको फंसाया गया, उसका माइंड वॉश किया गया, ठीक है, लेकिन हमको भी उत्तेजना चेतना चाहिए। हम लोग हर प्रत्येक हिंदू को समझाते रहते कि भाई देखो, हम 100 हैं, हम 100 होके भी बट रहे हैं और वो 50 होके भी हम लोग पे हावी हो रहे हैं। तो ये आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला भैया, जो कि मोदी जी, योगी जी का लक्ष्य है 2047 को विकसित भारत बनाना, 100 साल हमारा देश उसमें आज़ाद हो जाएगा, हम लोग आज़ादी खुशी मनाएंगे। ये चीज़ इन लोगों को पच नहीं रही है, जितने भी हिंदू संगठन। आत्मचिंतन के साथ साथ जागरूकता होनी चाहिए। क्या लगता है, आप लोग भी युवा हैं, क्या आपको समाज में क्या दिखाई देता है? क्या एक बड़ा कॉकस है जो धर्मांतरण कराने के पीछे चल रहा है पूरा खेल? इन लोगों की बहुत बड़ी साजिश है कि हिंदू लड़कों या लड़कियों को ब्रेन वॉश करते हैं लोग, उसके बाद में फंसाते हैं, फंसा के उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सब कर रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, ऐसा घर बनाइए, ऐसा परिवार बनाइए, ऐसा समाज बनाइए जहाँ पर ये विभाजन करने वाले लोग, ये विभाजन की नीति आज की नहीं है, इससे बहुत पहले ये विभाजन की नीति शुरू हो चुकी है। हमारे आपके घरों तक ये चली आ रही है, लेकिन हमको आपको जागने की आवश्यकता है, लोगों को जगाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, आज का युवा जागेगा तभी इस धर्मांतरण के खेल से बच पाएगा, क्योंकि सिर्फ देश में नहीं बल्कि सीमा पार से भी लगातार धर्मांतरण के लिए एक पूरा गैंग काम कर रहा है। ऐसे में जागरूकता ही एकमात्र इलाज है, जब आप सही और गलत के फर्क को देख सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।